तो बोलो कि किसका आंसर नहीं मिला। तीन का तो चलो देखो इधर कितना नंबर बोली। तीन का दो नंबर ना। तीन का दो में क्या है। तीन का दो में कहा 3 into 2। तीन का दो में क्या कहा 3 into 2 अवयव की रचना करे जिसके अवयव दिया हुआ है। तो पहले 3 रो 2 कॉलम। हाँ 3 2 रो कॉलम। तो देखो 3 2 2 कॉलम ना। दो एगो कॉलम ना बोला। A1 1 A1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखो अब जो है यहाँ सवाल अवयव क्या दिया था। अवयव दिया हुआ है। अवयव दिल है A I J बराबर 1/2 और फिर I-3J तो चलो निकालते हैं। देखो इधर इधर देखो बहादुर A1 1/2। अब देखो I का मान कितना 1। J का मान कितना 1। अब फिर देखो 1 इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा। कितना होगा 1/2 -2 होगा। मॉड में माइनस होता है तो प्लस बन जाता है बनता है ना। तो अब की हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कट गया क्या बचा 1 है। इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। +1 है ना। चलो अब दूसरा की है। दूसरा फिर है I-J बराबर 1/2 I-3J। अब फिर देखो अब क्या रखेंगे 1 2 1/2। अब फिर क्या हो जाएगा 1 -3 J का मान 2। अब की हो जाएगा 1 2 बराबर 1/2। इसी को यहाँ लिखो ना। यहाँ लिखो 1/2 और 3 दूनी 6 6 में 1 घटाएंगे -5 हुआ। मॉड में है तो माइनस खत्म 5/2। कोई तकलीफ नहीं ना। आप देखो आप क्या करेंगे 2 पहले I J बराबर I-3J I की हो जाएगा 2 1। I का मान कितना 2 और फिर J का मान कितना 1। आपकी हो जाएगा देखो इधर 1/2 छूटिए गया 1/2 1/2। अब देखो ये की करेंगे लिखेंगे 1/2 3 का 3 I 2 तो कितना हो जाएगा -1 ठीक ना -1। तो मॉड से 1 बाहर होगा तो की होगा हाँ प्लस में 1/2। कोई तकलीफ नहीं। अब फिर चलते हैं I-J बराबर 1/2 और फिर I-3J होगा I-3J बराबर की होगा। इधर देखो यहाँ यहाँ अब क्या लेंगे 2 2 क्या लेंगे 2 2 1/2 I का मान 2 J का मान 2 ई की हो जाएगा 6 6 में 2 जाएगा -4 ठीक ना। यहाँ 1/2 है 1/2। अभी की होगा मॉड से बाहर होगा तो की होगा
ये 4 हुआ, ये कट करके कितना हो गया 2। कोई तकलीफ नहीं ना। आप फिर देखो आप किसका पारी 3 1 का ना। चलो चलो देखो ये होगा AIJ बराबर 1/2 I-3J। आपकी होगा देखो 3J का ये हो गया 1 और 1/2। I का मान कितना, I का मान कितना 3 और J का मान कितना 1। 3 1 3 में 3 जाएगा 0। ये हो जाएगा 1/2 0 मान गुना करेंगे तो पूरे 0। क्लियर। अब देखो I-J बराबर 1/2 I-3J। ठीक ना। I-J ओ अंक न रखेंगे। अब किसका पारी 3 2 1/2। I का मान कितना 3, J का मान कितना 1 2 न रे। J का मान 2, J का मान कितना 2। अब देखो 1/2 3 3 दूनी 6। 6 में देखो 3 में घटाएंगे -6 तो -3 तो की बचेगा यहाँ 2 न होगा। अब देखो माइनस खत्म होगा 3/2। अब क्या लिखेंगे, अब देखो अब लिखेंगे मैट्रिक्स। अब व्यू लिखेंगे तो क्या क्या आया है A11 का मान कितना है 1। A12 का मान कितना आया, हाँ ठीक ना। अब देखो 21 का मान कितना आया 1/2। 22 का मान कितना आया 2। और फिर ये है हाँ 31 का मान कितना आया 0। 32 का मान कितना आया। आंसर मिल गया, समझ में आया। अब हाँ तो होमवर्क वो चेक कर लेते हैं। अब लगता है कि मैथ आसान है, किसको नहीं आया समझ, नहीं तो पूछो। जहाँ नहीं समझ आए तो वहाँ स्पष्ट रूप से पूछो, पूछने से ही सीखेगी। और हमको 12th क्लास का जून जुलाई में समाप्त करना है, फिर उसके बाद रिपीट करना है। बात समझ गई ना। तो जून जुलाई में खत्म करके फिर से रिपीट करना है। बात समझी। 2-3 बार बताएंगे ताकि एग्जाम में जो है ना 12th का जब एग्जाम देवे लगेगी तो वो मैथ कुछ बुझने न है, एकदम धाए धाए एकदम बनते जाओ औसा सिखा देना है। बात समझ गई। इसलिए 12th क्लास का कब खत्म होगा जून जुलाई में, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। बात समझ गई ना। ठीक है।